जय हिंद। आज हम लोग बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। यह भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष के बराबर है। क्या है इसमें? यदि px बहुपद को gx बहुपद से भाग दिया जाता है जहां gx 0 के बराबर नहीं है, तो हम qx और rx बहुपद प्राप्त कर सकते हैं, जहां px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहां rx इज इक्वल टू 0 हो या rx का घात छोटा हो gx का घात से। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। तो भाग करने के लिए हम क्या करेंगे? भाज्य और भाजक को लिख देंगे, उसमें उसके पदों को एक अरेंज करेंगे घटते हुए घात के क्रम में। देखिए, सॉल्व कर रहे हैं। भाज्य कितना है? जिसको भाग दे रहे हैं उसे भाज्य कहा जाता है। तो 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और भाजक क्या है? मतलब जिससे भाग दे रहे हैं 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, भाज्य का जो पदों का जो क्रम है उसका घात घटते हुए क्रम के अनुसार है, और भाजक का जो पद है वो घटते हुए क्रम में नहीं है। तो उसको हम अरेंज कर लेंगे एक बार। सबसे बड़ा घात वाला पद को पहले रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर को पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा घात 2x प्लस 1। अब विभाजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हमको भाग देना है। इससे हमको भाग देना है किसको? 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब विभाजन की प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए? तो देखिए, भाज्य का ज्यादा पावर का पद कौन सा है? मैक्सिमम पावर वाला पद 3x क्यूब। तो वो पद लाना है हमको। तो भाजक को कौन से पद से गुना किया जाए कि 3x क्यूब आ जाए? तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ हमको लाना है कौन सा? 3x क्यूब। तो 3x से गुना कर देंगे। गुना करने पर हम क्या पाते हैं? 3x क्यूब। 2x को 3x से गुना करेंगे तो कितना होगा? 6x स्क्वायर। 3x को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3x। देखिए, गुना करने के बाद जो पद है उसको इस तरह से रखना है कि सेम घात वाले पद एक दूसरे के नीचे हो, जो कि ऑलरेडी लिखा जा चुका है। अब उसके बाद क्या करना है? जो पद आया है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि प्लस 3x क्यूब है तो माइनस कर देंगे, 6x स्क्वायर है तो माइनस लिख देंगे, प्लस 3x है तो माइनस लिख देंगे। अब हमको बदले हुए चिन्ह के अनुसार काम करना है। 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा, काट दिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कितना होगा? माइनस 5x स्क्वायर होगा, लिख दिए। प्लस 2x माइनस 3x कितना होगा? माइनस x, उसके बाद प्लस 5। अब देखिए, अब जो आया है उसका घात 2 है और भाजक का भी घात 2 है। तो जो भाजक का घात से हमेशा छोटा आना चाहिए शेष। इसका मतलब विभाजन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर, इसका पद जो है माइनस 5x स्क्वायर है और भाजक का क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो हमको माइनस 5x स्क्वायर लाना है। उसके लिए कौन सी संख्या से गुना करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को? तो माइनस 5 से गुना कर देंगे। माइनस 5 से गुना करने पर हम क्या पाएंगे? माइनस 5x स्क्वायर। उसके बाद 2x इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस 10x। माइनस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? माइनस 5। अब फिर चिन्हों को बदल देंगे। माइनस 5 है, माइनस 5x स्क्वायर है तो प्लस 5x स्क्वायर हो गया। माइनस 10x है, प्लस 10x। माइनस 5 है तो प्लस 5 हो गया। अब इसके अनुसार हम लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं। ये दोनों कट जाएगा। माइनस x प्लस 10x तो कितना हो जाएगा? 9x।
5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। देखिए अब जो संख्या जो बहुपद आया है उसका घात कितना है, 1 है, और भाजक का घात कितना है, 2 है। इसका मतलब विभाजन की प्रक्रिया को यहीं स्थगित किया जाता है। अब भागफल कितना आया लिख सकते हैं। भागफल कितना आया है, 3x - 5। तो लिखिए भागफल इज इक्वल टू 3x - 5, और शेष कितना आया है, 9x + 10।